Hello बच्चों, let's see the question. Human eye is one of the most valuable and sensitive organ that A. enables us to see the wonderful world and colors around us. B. can identify the object. C. is like a camera. D. all of these. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is human eye. तो जब हम बात करते हैं ह्यूमन आई की, तो ये अपने आप में एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. दिस वन इज द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई, जिसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं. सबसे आउटर मोस्ट जो पोर्शन होता है, जिसको हम यहाँ पे कॉर्निया का नाम देते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होता है. जो भी लाइट यहाँ पे एंटर करती है वो कॉर्निया के थ्रू यहाँ पे इनर पार्ट में एंटर करती है. आफ्टर दैट यहाँ पे एक्वस ह्यूमर का यूज होता है, और जो एक्वस ह्यूमर होता है ये हमारे पास यहाँ पे एक मीडियम होता है जिसके थ्रू जो लाइट होती है वो रिफ्रैक्ट होती है. आफ्टर दैट हियर अ पोर्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल इज यूज्ड. तो जो आइरिस और प्यूपिल का पोर्शन होता है ये लाइट की इंटेंसिटी को यहाँ पे कंट्रोल करता है. यानी यहाँ पे अगर हमारे पास लाइट की ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, उस पर्टिकुलर केस में जो आइरिस होता है इसका एरिया यहाँ पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो कम इंटेंसिटी की लाइट है वो आई के अंदर एंटर करती है. और अगर यहाँ पे ब्राइटनेस कम होती है तो जो आइरिस का एरिया है वो बढ़ जाता है और प्यूपिल के थ्रू यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट की लाइट एंटर कर पाती है. आफ्टर दैट हियर अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड विच इज मेड ऑफ प्रोटीन. लाइट यहाँ पे कन्वर्ज होकर ही आगे ट्रेवल करती है. आफ्टर दैट हियर अ विट्रस ह्यूमर इज यूज. विट्रस ह्यूमर के थ्रू जो लाइट होती है अगेन ये रिफ्रैक्ट होती है, और यहाँ पे जो भी लाइट एंटर करती है, सपोज हमारे पास यहाँ पे लाइट एंटर कर रही है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद जो भी लाइट रेज होती है वो रेटिना पे जाके फोकस हो जाती है, और रेटिना के थ्रू जो भी इमेज यहाँ पे बनती है वो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू माइंड तक पहुँचती है, और माइंड उनको यहाँ पे डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है. तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी रेटिना का पोर्शन होता है ये सेल से मिलकर बना होता है, जिसमें दो टाइप की सेल्स होती हैं. एक होती है रॉड सेल और दूसरी होती है कोन सेल. रॉड सेल यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी के लिए सेंसिटिव होता है या लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करता है, और जो कोन सेल होती है ये कलर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है कि ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन दैट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड कलर्स अराउंड अस. तो यहाँ पे अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो लाइट यहाँ पे कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, कॉन्वेक्स लेंस और यहाँ पे विट्रस ह्यूमर से होते हुए रेटिना पे पहुंच जाती है. और साथ में यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसके साथ सिलियरी मसल्स का भी यूज होता है, और इन्हीं सिलियरी मसल्स की हेल्प से हम यहाँ पे पास रखी ऑब्जेक्ट होंगे चाहे दूर रखे ऑब्जेक्ट होंगे उनको रेटिना पे फोकस कर पाते हैं. तो इसी की हेल्प से यहाँ पे हम यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज को क्लियरली देख पाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को सेंस कर पाते हैं. नाउ यहाँ पे जो ए पार्ट आ गया इट इज करेक्ट वन. बी इज कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे जो भी इमेज बनती है उस इमेज को ऑप्टिकल नर्व के थ्रू माइंड तक पहुंचाया जाता है, और माइंड ही यहाँ पे डिटेक्ट करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे यूज किया है. सो इट इज ऑल्सो करेक्ट वन. इज लाइक अ कैमरा. जैसे हम कैमरे में यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करते हैं, उसी तरीके से जो हमारे पास यहाँ पे जो ह्यूमन आई है ये भी कैमरे का काम करता है. जो भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा होता है उसकी इमेज यहाँ पे रेटिना पे बनती है, और वही जो इमेज होती है वो हमारे यहाँ पे माइंड तक ऑप्टिकल नर्व के थ्रू पहुंचाई जाती है. तो इट इज ऑल्सो करेक्ट वन. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन दैट enables us to see the wonderful and colors around us, can identify the object and is like a camera. Option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.